हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है बुधवार का, तारीख है 26 जून और शाम का टाइम है। शाम से व्लॉग जो है वो स्टार्ट करी हूँ। अभी यहीं से व्लॉग मैंने अपना लास्ट वाला जो है वो ख़त्म किया था और ये सारे प्रोडक्ट्स वगैरह मैंने आप लोगों को साथ जो है वो शेयर करे थे। मैंने दिखाया था घर के लिए मैंने क्या क्या मंगाया और इसका ना प्राइस भी पूछा गया कि दीदी इसका प्राइस कितना है। तो इसका प्राइस जो है वो 3,500 है। मुझे 3,500 में जो है इसका जो ये पड़ा है। और मैं उसका भी पूछा था कि ये केटल आपने कितने की ली है। तो केटल जो मैंने कुछ दिन पहले दिखाई थी वो मैंने 1,200 की ली थी, 1199। लेकिन अमेज़ोन का क्या रहता है ना, प्राइस जो है वो घटता बढ़ता रहता है और ये मैंने बहुत ज़्यादा घटता बढ़ता है। वो मैंने खुद जो है वो एक्सपीरियंस इस चीज़ का मैंने किया है, क्योंकि मेरे को कोई चीज़ लेनी होती है तो मैं उसको ऐड टू कार्ट करके रखती हूँ और 5-6 दिन, हफ्ता 10 दिन उसका प्राइस जो है वो कंपेयर करती रहती हूँ। तो तब जाके वो चीज़ें जो है वो होती हैं। और पैसा जो है कहते हैं कि मतलब जितनी मेहनत से हम जो कमाते हैं ना और कोई भी सामान खरीदना होता है उतनी जल्दी जो है वो हमारे हाथ से निकल भी जाता है। तो और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर जो है वो लेनी होती है। एक एक पैसा जो है वेस्ट नहीं किया जा सकता और ये सारे काम जो है हम औरतें ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। चाहे वो अपने बच्चों की खुशी के लिए या हस्बैंड की खुशी के लिए, अपने घर के लिए, अपने सास ससुर के लिए, चाहे जो भी चीज़ है वो चीज़ें, हर चीज़ का माप तोल कर जो अब अपने घर के लिए बचत करते हैं उसी से हमारे घर में जो है वो बरकत होती है। और हमारे घर के जो काम होते हैं, हमारे घर अपनी खुद की दिनचर्या में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी घर की सुख समृद्धि, हमारे घर की उन्नति, हमारे घर की बरकत को जो है वो दर्शाती है। तो फिलहाल जो है मैंने जो है वो सब्जियां मंगवाई थी और सब्जियों के दाम अगर आप सुनो ना तो पनीर अगर आप डेली बेसिस पे खाओगे तो पनीर आपको सस्ता पड़ेगा और बाकी सब्जियां आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। और ये इतनी महंगी सब्जियां होती है कि मतलब बाहर से तो अच्छी दिखती हैं और अंदर से क्या कुछ खराब निकलता कुछ भी आइडिया नहीं होता। और गर्मी इतनी है, गर्मी में वैसे ही इंसान पसीज जाता है, ये तो जो है वो सब्जियां ही हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, साथ जैसे ही सब्जियां आते हैं ना तुरंत मुझे टाइम लगता है, तुरंत के तुरंत जो है मैं इनको लगा देती हूँ। धोने वाली सब्जियां मैं अच्छे से साफ़ करके जो है वो रख देती हूँ, सुखा कर जो है फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि अगर मान लो आज मैंने मंगवाई, अगर मैं उनको कल सुबह तक साफ़ करूँगी तो उनमें से जैसे टमाटर हैं तो एक आधा टमाटर वैसे ही ख़राब निकलेगा, या फिर आलू हैं पसीज जाते हैं अंदर से, एक आधा तो ऐसा गंदा सा अजीब सा हो जाता है। तो मतलब जितनी महंगी सब्जियां हैं तो एक एक चीज़ की बरकत, एक एक चीज़ का हमें जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल जो है अभी मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, पूजा पाठ करूँगी। अंधेरा जो है वो हो ही गया था और फिर जो है ये भी मेरे जो है रूटीन का एक, मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। और जैसे मैंने एक बार वीडियो में बताया भी था कि मैं प्रेमानंद महाराज जी को मैं सुनती हूँ, बहुत बार उनका सत्संग सुन लेती हूँ। नहीं टाइम होता तो उनके शॉर्ट्स वीडियोज़ देख लेती हूँ या फिर जो है उनकी लॉन्ग वीडियोज़ भी आती हैं 10-12 मिनट की, वो भी मेरा जैसा मुझे टाइम लगता है तो वो भी मैं जो है वो देखती हूँ। तो वो हमेशा एक चीज़ को कहते हैं कि भक्ति आप करो, अपने अच्छे कर्म करो, लेकिन जो है जो एक गृहस्थ जीवन होता है ना, शादीशुदा जीवन होता है, उसमें ना भक्ति बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। खासकर उन महिलाओं के लिए जो मतलब घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है। तो वो हमेशा इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, इस चीज़ को कहते हैं पहले जो है अपना कर्म जो है, आपका धर्म और आपका कर्म जो आपके हस्बैंड के प्रति, आपके सास ससुर के प्रति, आपके बच्चों के प्रति है, जब वो ऑफिस चले जाएं, ड्यूटी चले जाएं, आपका काम खत्म हो जाए, तब आराम से अपना जो है मंदिर में पूजा पाठ करो, जो है दिया बाती करो, अपना ध्यान थोड़ा बहुत जितना जितना वो करना चाहते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट अपना वो करो। तो उन्हीं चीज़ों को मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं मानती हूँ और उन्हीं से मैंने जो है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव जो है कुछ चीज़ों को लेकर आया है मेरा, चाहे वो मानसिक बदलाव है या फिर जो है चीज़ों को लेकर घर में मेरा बदलाव होता है, या फिर समाज के प्रति कुछ चीज़ें, हमारी जो सोच होती है वो उन चीज़ों में कि मैं कैसे उन चीज़ों को मैं हैंडल कर सकती हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब एक सास नहीं होती ना घर में तो उसके ऊपर 100 सास बनकर बैठ जाते हैं लोग। तो उन चीज़ों को भी, उन बुरे लोगों को भी कैसे हैंडल करना है मुझे, वो चीज़ें मैंने लाइफ में उनसे जो है वो सीखी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सिर्फ उनसे नहीं और भी एक दो हैं जिनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखी हैं। फिलहाल अपनी पूजा पाठ करके आज जो है मैं बच्चों के लिए खाने में बनाने वाली हूँ खिचड़ी। क्योंकि ढंग से ना, मैं सच बताऊँ, गाँव में रहे थे तो वो वहाँ का पानी वगैरह जो सूट नहीं हो पाया, तो एक चीज़ वो होता है ना कि हाँ बस 2-3 दिन थोड़ा सा ना हल्का फुल्का कुछ ऐसा खाएं कि
कि पेट अच्छे से साफ़ हो जाए और मतलब गर्मी भी ज़्यादा वो ना लगे और मतलब सही रहे, एक हेल्दी सा फूड जो है वो। वैसे तो मैं जो नॉर्मल खाना भी बनाती हूँ वो उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले मैं कुछ ऐड नहीं करती हूँ, मसाले तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, हर चीज़ का जो है वो मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन फिर भी जो है मैं मतलब बच्चों की भी इच्छा थी और अभी जो है लेट वैसे भी इसलिए हो गया था क्योंकि वरुण को मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी लास्ट ब्लॉग में जैसे मैंने बताया। तो उसका एक छोटा सा एक्सरे भी हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला कि कल जो है वो बड़ा एक्सरे होगा और 2 चोर दांत जो है वो बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा जो दांत होते हैं चोर दांत इसके वो हैं, तो सबसे पहले तो वो निकलेंगे। तो कल सुबह मुझे फिर से निकलना है। तो ये बच्चों की डिमांड थी कि खिचड़ी वगैरह बना लूँ और लेट भी हो गया था, तो फिर मैंने जो सोचा कि बना ही देती हूँ। और अभी जो मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह उठी हूँ, गर्मी इतनी थी, हर जगह बारिश हो रही है। एक तो हमारे यहाँ रोहतक में बारिश नहीं हो रही, मैं सच बताऊँ आसपास के एरिया में जहाँ भी सुनती हूँ ना बारिश हो रही है बारिश हो रही है, लेकिन रोहतक में कोई बारिश नहीं हो रही है। तो सुबह उठते सबसे पहले मैंने नहाने का कार्यक्रम जो मेरा होता है ना, मैंने वो ख़त्म करा है कि पहले मैं नहाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर हस्बैंड को भी ड्यूटी के लिए निकलना था, तो सुबह नहाते ही सबसे पहले मैंने जो है सब्ज़ी वगैरह बनाई, खाना बनाया उनके लिए। फिर उसके बाद जो है मैं बच्चों को लेकर, हस्बैंड तो चले गए थे ड्यूटी, तो हिमांग के मामा जो है वो हमारे साथ गए थे बड़े वाले, और डॉक्टर के साथ के पास मैं उन्हीं को लेकर गई थी क्योंकि दोनों बच्चों के साथ डॉक्टर की का क्लिनिक जो है काफ़ी वो दूरी से था हमारे यहाँ से, और दोनों बच्चों को लेकर विजिट करना। और क्योंकि मैं वरुण के पास अंदर दांत निकालेंगे तो मैं वरुण के पास अंदर रहूँगी तो हिमांग को कौन संभालेगा, कोई भी सिचुएशन जो है वो हो सकती है। तो जो हिमांग के मामा जो है हमारे साथ जो है वो गए थे। फिलहाल फटाफट से मैंने अपने जितने काम मैं निपटा सकती थी ना मैंने सारे निपटा दिए, झाड़ू वगैरह भी निकाल दिया। और मतलब ये था कि बेडशीट वगैरह अगर पोछा रहता है तो मैं पोछा छोड़ दूंगी, और जितने और मैं काम कर सकती हूँ मैं जैसे बर्तन वगैरह क्लीन करना और ये बेडशीट्स वगैरह अपना लगाना। कपड़े तो मैंने अभी तक फोल्ड नहीं करे हैं, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा, मैं सच बताऊं करने मुझे ही हैं, लेकिन अभी लगूंगी ना। जैसे एक तो ये ना दिमाग में एक चीज़ की बर्डन बहुत ज़्यादा मेरा हो गया था कि नहीं वरुण का दांत निकलवाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो फिर मतलब कल जिस डॉक्टर के पास हमने विजिट करा था तो बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतनी सिंगल हैंडेड जो है वो चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी, और डॉक्टर जो है इतने सपोर्टिव जो है वो निकलेंगे। और वरुण को लेकर थोड़ा सा वो था ना कि हाँ पता नहीं बच्चा है दांत निकलवाने और कैसे होगा। तो ये हैं, आप डॉक्टर से भी मिल लीजिए, ये हैं डॉक्टर अजीत रोहिला, इनका अपना सुविधा डेंटल के नाम से इनका काठमंडी के पास जो है वो अपना डेंटल का क्लिनिक है। और इतने प्यार से इन्होंने डील करा है ना, बिल्कुल। हिमांग का भी छोटा सा दांत निकला आगे से, ये वाइट पट्टी आप उसी चीज़ की देख रहे हैं कि इसकी दांत में आगे से निकाल लगाई गई है। और वरुण को भी 2 दांत जो है इतने लंबे लंबे दांत थे ना वो निकाले गए हैं। और सच में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अगर कोई ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सबसे पहले अगर कोई ये सोचे कि अगर मैं किसी की तारीफ इतनी कर रही हूँ या किसी दुकान के बारे में बता रही हूँ या किसी क्लिनिक के बारे में बता रही हूँ तो वो एक मतलब प्रमोशनल वीडियो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ जो वो शेयर कर देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ना ये नई अनाज मंडी है रोहतक में, और ये नज़दीक ही पड़ती है उनके क्लिनिक से, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से भी हमने गेहूँ वगैरह लेने थे, और फिर साथ में ही नई अनाज मंडी के साइड में उसी के अंदर जो है नई सब्ज़ी मंडी भी है, तो वहाँ से भी फिर हम आए थे। तो हमने सोचा कि कुछ सब्जियां हो सकती हैं वो ले लें। और फिर इधर मतलब काफ़ी सारी वैरायटी जो है वो मिलती है, ये नई सब्ज़ी मंडी जो है वो आ गई है, तो यहाँ पे सब्जियां मिलती हैं और फ्रूट्स वगैरह जो है वो मिलते हैं थोक के भाव में, जो पूरा होता है ना। दुकानों जो रोहतक में जितने भी दुकानदार हैं ना यहीं से लेकर जाते हैं और अपनी दुकान पे जो है वो सेल करते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें हमने ली हैं। फिर उसके बाद मैंने वरुण के लिए एक पूरी जो है क्योंकि 2 दांत निकले तो हार्ड कुछ खिला नहीं सकते, आइसक्रीम वगैरह ली हमने रास्ते से, और एक पूरी कैरेट मैंने जो है उसकी ली है जिसमें जो होता है ना फ्रूटी वगैरह की जो पूरी कैरेट होती है वो भी मैंने जो है वो वरुण के लिए ली है, क्योंकि 2 दिन उसको लिक्विड डाइट पे जो मुझे रखना है, कुछ खिला नहीं सकते हैं हार्ड वगैरह, रोटी वगैरह तो बिल्कुल नहीं खिला सकते हैं, या पतला पतला थोड़ा बहुत दलिया। अभी जो है व्लॉग एंड करूँगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।